नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो एज पर माय प्रॉमिस, मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का सिलेबस करवाने वाला हूँ। और ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैथ का सिलेबस रहेगा वो आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे रहेगा। कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, जहां एचएसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है वहां तक का कवर करवाया जाएगा। पीछे एक वीडियो मैंने सिलेबस की बनाई थी, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके वो सिलेबस वाली वीडियो देखे आए। कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करवाने वाला हूं, किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कहां से कम आएंगे, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। 1.5 या 2 की स्पीड में आप उसे देख सकते हो। लाइव नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि लाइव पढ़ा रहा होता तो अब यहाँ 5-7 मिनट तो कमेंट पढ़ने में खराब हो जाती। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सर, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं करना, टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में हमें बेहतरीन करना है। और उस बेहतरीन को मद्देनजर रखते हुए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आज का पहला टॉपिक परसेंटेज, जो कि सिलेबस में मैंने डिस्कस किया था। समय खराब नहीं करेंगे, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहेगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कॉपी लगा लीजिए, रफ कॉपी लगा लीजिए। सुंदर सुंदर लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन हो जाए। प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे अब अपन स्टार्ट कर देंगे, टाइम खराब नहीं करना। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ और हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज। परसेंटेज क्या कहते हैं हिंदी में मेरे भाई? परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। नाम में ही सब कुछ छुपा है। प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक पे, शत मतलब 100, यानी कि प्रत्येक में 100 को रिप्रेजेंट करें उसे प्रतिशत कहते हैं। नाम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मतलब पता होना चाहिए। ये वाले साइन से डिनोट करते हैं मेरे भाई। प्रतिशत को कौन से साइन से डिनोट करते हैं? इस वाले साइन से डिनोट। ये साइन जब भी किसी संख्या के साथ हो, जैसे मैंने कहा x प्रतिशत, है ना, मैंने क्या कहा x प्रतिशत, ये साइन जब भी किसी संख्या के साथ हो तो इसके नाम में था प्रतिशत। प्रति मतलब बाय में जाएगा, शत मतलब 100, यानी कि प्रत्येक पे 100 को रिप्रेजेंट करे प्रतिशत। मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि प्रतिशत के साइन को जब हटाते हैं तो बटा में 100 आता है। प्रतिशत के साइन को हटाते हैं बटा में क्या आता है? 100 आता है। जैसे मैंने कहा y प्रतिशत, तो y के जब साइन प्रतिशत को हटाएंगे बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? प्रतिशत का मतलब ये। अच्छा, फिर एक चीज थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया कि प्रतिशत के साइन को हटा के बटा में क्या ले आते हैं? 100 ले आते हैं। प्रतिशत के साइन को हटाएंगे बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 5%, इस प्रतिशत के साइन को जब हटाऊंगा तो बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाया बटा में 100 आ गया। कुछ कटने वाला तो काट देंगे, है ना। जैसे ये कट रहा है, अपने को साफ साफ नजर आ रहा है। अभी 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 7 में 0, यानी कि 5% अपना किसके बराबर आ गया? 5% अपना बराबर आ गया 1/20। प्रतिशत को हटाते हैं बटा में 100 आता है। और कर क्या रहे हैं? हमने देखा भी ये तो है प्रतिशत में, किसमें? ये प्रतिशत में। और जो रिजल्ट आया वो आ गया भिन्न में। भिन्न मतलब अंश बटा हर, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, भिन्न, अंश बटा हर। तो हम जो फाइनली रिजल्ट जो लेके आ रहे हैं वो आ रहा है किसमें? भिन्न में। किसमें आ रहा है मेरे भाई? भिन्न में। और यहां से अपने सीईटी में तो नहीं पूछा बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन एचटेट सीटेट में पूछा जाता है कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे? प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बटा में 100 लगा देंगे, काट पीट के छोटा करेंगे और किसमें आ जाएगा? भिन्न में आ जाएगा। यानी कि जब प्रतिशत का साइन हटाते हैं, प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो प्रतिशत के साइन के बदले में हम नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। तो हमने एक चीज तो अभी बातों में सीख ली कि भिन्न, भिन्न नहीं प्रतिशत, क्या बोलेंगे? प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदले। हमने बातों में सीख ली कि कोई संख्या प्रतिशत में दे रखी हो तो उसको हम भिन्न में कैसे बदले। कैसे बदले? अभी बताया था। कैसे बदलेंगे मेरे भाई? हम बदलेंगे प्रतिशत के साइन को हटा के बटा में क्या ले आएंगे? 100 ले आएंगे। जैसे मैंने कहा 33 सही 1/3%, ये प्रतिशत में है। किसमें बदलना चाहते हो? भिन्न में बदलना चाहते हो। किसमें बदलना चाहते हो? भिन्न में। अच्छा, ध्यान से देखो, ये तो है भिन्न, ये बन गई भिन्न। कभी कभार इसको भी मिश्रित भिन्न में दे देता है। जैसे मैंने कहा 2 सही 1/20, 1/20 तो ये क्या है? भिन्न है। और जब ये दो साथ में लग गया ना तो इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, जो हमने 33 सही 1/3% लिखा है ना, 1/3 की बात करूं तो ये तो है भिन्न, सॉरी 1/3 की बात करूं तो ये तो क्या है? भिन्न है। और जब इसको साथ में इकट्ठा किया तो इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, यानी कि जो हमें भिन्न भी दे रखा है और भिन्न में भी किसमें दे रखा है? मिश्रित भिन्न में दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे और फिर एक एक्चुअल में जो सही भिन्न है उसमें ले आएंगे। आप बताओ सोल्व कैसे करेंगे? बचपन में हमने देखा था कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं,
है ना। इन दोनों की क्या करते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। 33 या 99 और 1 जोड़ देंगे, 99 और 1 100, 100 बटा में 3। और जब प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो उसके बदले में क्या लेके आते हैं, नीचे 100 ले आते हैं। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। अपना जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना आ गया, 1/3। यानी कि ये दे किस में रखा था, प्रतिशत में। प्रतिशत से हमने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। किसमें बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा जी 16 सही 2/3%। किसमें दे रखा है, प्रतिशत में। प्रतिशत से किसमें बदलेंगे, भिन्न में। ये है मिश्रित भिन्न, भिन्न तो है, मिश्रित भिन्न है। और फिर परसेंटेज का साइन है, हम परसेंटेज से भिन्न में बदलना चाहते हैं। फिर ये दो बातें क्यों बोल रहे हो सर, भिन्न में बदलने और मिश्रित भिन्न। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ, ये किसमें है, ये है मिश्रित भिन्न में। और जब मिश्रित भिन्न से भिन्न में बदल रहे हैं तो परसेंटेज के सेंस में हम बदलना सीखेंगे। क्लियर है। देखिए कैसे, आप इन दोनों की क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 16 की 48, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला जोड़ देते हैं। 48 और 2 50, 50 बटा में क्या आ गया, 3। और जब किसी के साथ परसेंट का साइन हो उसको हटा के बटा में 100 करते हैं। काट लीजिए, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अपना जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना आ गया, 1/3 दूनी 6। ये किसमें था जी, ये था परसेंटेज से। परसेंटेज से किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। बोलो क्लियर है। यानी किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत का साइन हो, उस प्रतिशत के साइन को हटा के बटा में क्या करते हैं, 100 करते हैं। और उससे हम क्या बदलना सीख लेते हैं, उससे हम बदलना सीख लेते हैं कि भी कोई संख्या जब परसेंटेज में दे रखी हो तो परसेंटेज से किसमें जाया जाए, भिन्न में कैसे जाए। अब उल्टा चलते हैं भाई, उल्टा कैसे, उल्टा कैसे। हम कह देते हैं कि कोई चीज हमें भिन्न में दे रखी हो, ऑलरेडी किस में दे रखी हो, भिन्न में दे रखी हो, और उसको हमें किस में बदलना हो, उसको बदलना हो प्रतिशत में। उसको कैसे बदलना हो, उसमें बदलना हो प्रतिशत में। कैसे, ये वाली वैल्यू उठा लो या कोई और ले लो, आपकी मर्जी है। देखो मैं एग्जांपल के माध्यम से, मैंने कहा जी 1/2, 1/2 ये किस में आ गया, भिन्न में आ गया। और इसे किस में बदलना है, इसको बदलना है प्रतिशत में। अब एक बात बताओ, हमने देखा था प्रतिशत का मतलब प्रति पे 100, प्रत्येक पे 100 पे हम काउंट करते हैं। अब प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। सर ऐसे कैसे अपनी मर्जी चल जाएगी। अरे भाई चलो एक काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड तो कर सकते हैं ना। क्योंकि 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस भिन्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और मैथ का सिंपल सा रूल है कि हम ऐसे कोई चीज के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, चलो मैं अगले एग्जांपल में लिखूं, अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब काट लीजिए, काट के अपना आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 5 10 और साथ में 0, है ना, आ जाएगा। तो क्या सर इसको भी काटें फिर से, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऐसे काटेंगे, वही ऐसे नहीं काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 50 लिखा हमने हमने लिखा 50। और एक बात याद रखो, जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में क्या लेके आते हैं, 100 लेके आते हैं। अच्छा ये जब 100 हटाना हो तो इसके बदले में ऊपर क्या लगा सकते हैं, प्रतिशत लगा सकते हैं। बात तो दोनों एक है ना, a बराबर b बराबर a। हमने क्या किया, अभी ये 100 बटा में है, इस 100 को जब हटाएंगे तो ऊपर किसका साइन ले आएंगे, प्रतिशत का साइन ले आएंगे। अच्छा सर क्या 100 से गुना 100 से भाग, इस चीज को हम भी छोड़ भी सकते हैं क्या, बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं। हमें पता लग गया भाई नीचे जब 100 है, इस 100 को हटा के ऊपर किसका साइन लगाते हैं, प्रतिशत का। तो क्यों ना ये साइन यहां ना लगा के हम यही लगा लेते हैं। फिर से देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल को, मैंने कहा 1/2 एक भिन्न है, उसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करते हैं। ये जो डिवाइड वाली चीज है ये लास्ट में जाके किसका साइन बन जाती है, प्रतिशत का। तो क्यों ना हम इसे लगाए ना। लगाए ना मतलब क्या है सर, सर हम इसको डायरेक्ट क्या 100% से मल्टीप्लाई कर लें, प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, डिवाइड क्या वो प्रतिशत का साइन है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसे 100% लिख ले, परसेंट हटाएंगे बटा में 100। क्लियर है बात, यानी कि हम इसे प्रतिशत में बदल रहे हैं। काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 5 10 और साथ में क्या रहेगा, परसेंटेज का साइन। यानी कि 1/2 किसके बराबर आ गया, अपना 1/2 आ गया 50%। बोलो मेरी बात क्लियर है क्या। फोन आ रहा है भाई, आज के लिए माफी चाहते हैं, कल से बिल्कुल बंद करके रख दूंगा इसे मैं। ठीक है, आज थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। ठीक है, बोलो क्लियर है दोनों बातें। मैंने क्या बताया, मैंने बताया प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, परसेंट का साइन हटा के बटा में 100 करेंगे। सर भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, भाई 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। जो डिवाइड करते हैं वो प्रतिशत का साइन है, तो क्यों ना हम उसे डायरेक्ट 100% लिख लें, क्यों ना हम उसे डायरेक्ट 100% लिख लें। एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से और सीखते हैं, फिर अपने आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा पहले एक बार फिर से, परसेंटेज से मैं बदल रहा हूं भिन्न में, फिर दोनों एग्जाम्पल से हम समझो। परसेंटेज से हम किस में बदल रहा हूं, भिन्न में। मैंने कहा परसेंटेज में दे दिया मैंने, जैसे 14 सही 2/7%। परसेंट में ये, भिन्न में कैसे बदलेंगे सर, ये मिश्रित भिन्न है, सोल्व करेंगे। 14 7 98, 98 और 2 100, 100 बटा में 7। और सर जब परसेंट का साइन हो उसको हटा के हम बटा में 100 करते हैं, ये भी आपने बताया। 100 से 100 कट गया, सर अपना रिजल्ट जो निकल के आया वो आया 1/7।
यानी कि ये था किसमें, प्रतिशत से, और प्रतिशत से हमने किसमें बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं। मैंने कहा जी भिन्न में कोई चीज हो, अगर कोई चीज भिन्न में हो और भिन्न से उसे बदलना हो किसमें, प्रतिशत में, यही ले लेते हैं। ये भिन्न है ना, बोलो क्या ये भिन्न नहीं है, 1/7 एक क्या है, भिन्न है, और इसको बदलना हो प्रतिशत में। सर प्रतिशत में बदलना हो ना, अपनी एक सिंपल सी आदत है मैथ में, कोई ऐसे हम छेड़खानी नहीं कर सकते, 100 से गुना 100 से डिवाइड, जो डिवाइड करते हैं वो 100 का परसेंटेज का साइन लगा लो। यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये बात अब याद रख लेना। कटेगा क्या, डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, लेकिन 7 का टेबल पढ़ सकते हैं। सर कैसे पढ़ के बताओ, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 30, 7 चौका 28, कितना बचा 2/7। बोलो क्लियर है। यानी कि जब हमने देखा प्रतिशत से भिन्न में बदला और भिन्न से प्रतिशत में बदला, वैल्यू तो सेम आ रही है, सेम आ रही है, और इसी सेम का भी हमें फायदा उठाना है। इस वजह से मैं यहां जोड़ देके बता रहा था, अदरवाइज यहां से अपने पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमने एक चीज देख ली कि भाई प्रतिशत से भिन्न और फिर भिन्न से प्रतिशत, वैल्यू तो सेम आ रही है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, उस बात को समझिए, और उसी बात का फायदा उठाते हुए हमें एक टेबल करनी है, और वो टेबल अपने बड़े काम की है, वो टेबल अपने बड़े काम की है। उस टेबल को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो अपना पेपर में टाइम बच जाएगा। सर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है मेरे भाई, प्रतिशत से जब भिन्न में जाते हैं, प्रतिशत से किस में जाते हैं मेरे भाई, भिन्न में जाते हैं, है ना, और फिर भिन्न से वापस किस में आते हैं, परसेंटेज में आती है, तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या रहती है मेरे भाई, सेम रहती है। प्रतिशत से भिन्न में जाओ और भिन्न से परसेंटेज में आओ, तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर है। तो इसका हम फायदा उठाएंगे। फायदा कैसे उठाएंगे, आओ एक टेबल के माध्यम से देखो। देखो इस टेबल को देखो, मैंने आपको, अच्छा ये बात क्लियर हो गई, दो चीजें मैंने सिखाई आपको, क्या ये बात आपके माइंड में अच्छे से सेट होगी ना। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे, बटा में 100 करेंगे। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 100 से गुना, 100 से भाग, भाग करते हैं, वो परसेंट का साइन है, तो इस वजह से हम डायरेक्ट बोल देंगे कि 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा जी, अच्छा सुनो, कोई भी चीज है ना अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल सेट कर लो, मैंने कहा भाई मैं अपने आप में 100% हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, एक टीचर हूं, एक टीचर और आ जाता है, हम कहेंगे हम अपने आप में फिर से 100% है। ठीक है, फिर 5 टीचर इस कमरे में हो जाता है, जो 5 टीचर इस कमरे के अंदर है वो भी अपने आप में 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कब तक, जब तक उसका कोई किसी के साथ कंपैरिजन ना किया जाए। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, ये बात बहुत काम की है, आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। बस ये याद रख लेना, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। रहेगा ध्यान। तो ठीक उसी प्रकार से बताइए, एक किसके बराबर होगा, फिर एक तो बराबर होगा किसके, 100% के ना। एक यूनिट किसके बराबर होगा, 100% के, अपने आप में 100%। ठीक है, तो फिर आधा यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, आधा यूनिट हो जाएगा इसका आधा, 50% के बराबर हो जाएगा। एक बराबर 100%। अच्छा सर फिर एक बराबर 100 है, तो बताइए सर फिर दो बराबर क्या हुआ, अरे दो बराबर 200% हो जाएगा। ये बात कोई बताने वाली है, तीन बराबर 300%। इसको अब ज्यादा यहां लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%, जब तक उसका कंपैरिजन किसी और संख्या के साथ ना किया जाए। एक बराबर 100, दो बराबर 200, तीन बराबर 300, 10 बराबर क्या कहेंगे, एक जीरो लगा देंगे, क्या बोल देंगे, 1000%। क्लियर है। एक बराबर 100, आधा बराबर 50, तो बताइए 1/3 किसके बराबर होगा, 1/3 सोल्व करेंगे, थोड़ी देर में बता भी दूंगा, 33 सही 1/3% के बराबर। सर हमें ये वाला याद रखना है या ये याद रखना है, तो भाई आपको याद तो दोनों ही रखने हैं ना। कैसे, परसेंट से जब भिन्न में बदलते हैं या फिर भिन्न से परसेंट में बदलते हैं, दोनों जगह वैल्यू तो सेम ही आती है ना। दोनों तरीके से याद रख लेना। दोनों तरीके से कैसे, अगर आपको 50% दे तो माइंड में सेट होना चाहिए 1/2, अगर आपको 1/2 दे तो माइंड में सेट होना चाहिए 50%। दोनों में से किसी एक का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, वो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। एक बराबर 100, आधा बराबर 50, 1/3 बराबर 33, 1/4, तो 1/4 किसके बराबर, सर 25। मैं याद भी करा दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत। ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये चारों पांचों में इकट्ठे याद करवा दूंगा। ठीक उसी प्रकार से 1/5 किसके बराबर, सर 1/5 रहेगा 20% के, किसके बराबर रहेगा 20%। आइए मैं याद करवा देता हूं, याद कैसे करेंगे, रुक जाओ रे, याद कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूं। मैंने कहा कि कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100%, तो एक बराबर 100%, एक बराबर 100%, एक का आधा 50, एक का आधा 50, 1/3 बहुत आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बिगिनर है, तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, उनको मैं याद करा रहा हूं। 1/3
3 को इकट्ठा किया, 3 का 33 सही 1/3, यानी कि ये जो भिन्न था इसको सीधा का सीधा यहां लिख दिया 1/33, 3 का 2 बार यूज किया, 33 सही, 3 3 33 सही 1/3। याद करा रहा हूं, कोई वैसे देखो मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही कह दी कि हवा बनाने के लिए नहीं है, साथ लेके चलना है और पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस वजह से छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस करते हुए समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, 100 आधा 50, 1/3 33 से 1/3। अच्छा देखो 1/4 हमें बनाना है प्रतिशत, चैप्टर कौन सा प्रतिशत, 100 बनाना है। 100 कैसे बनेगा, अरे 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाए, 25 चौका 100, 1/4 25, 1/4 25%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/5 20 5 100 हो जाएगा याद। एक बार फिर से 100 मेरे साथ साथ मनी मन में आंखें बंद करके, 100 आधा 50, आधा 50%, 1/3 33 सही 1/3, 1/3 33 सही 1/3, 1/4 25 चौका 100, 25 चौका 100, 1/5 20 5 100, 20 5 100। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ जाइए। फिर मैंने कहा जी 1/6, 1/6 बराबर होगा 16 सही 2/3%। 1/6 किसके बराबर होगा, 16 सही 2/3% के। अच्छा सर एक बार ये वाला सोल्व करके बताइए, मजा नहीं आया तो बताओ, पहले हम बदलेंगे किस में बदले, परसेंट से भिन्न में बदल रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 16 3 48 और 2 50 बटा में 3 है ना, और जब परसेंट का साइन हटाते हैं बटा में क्या करते हैं 100 करते हैं, 50 एकम 50 50 दूनी 100। जब इसे सोल्व करेंगे तो किसके बराबर आ गए, 1/6 के बराबर आ गए। सर 1/6 को भी बदलो, भिन्न है ये, भिन्न से किस में बदलो, परसेंट में। अरे भाई बताया था कि 100 से गुना 100 से भाग, भाग करते हैं प्रतिशत का साइन, 100% से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 से काटा 50 दूनी 100, और 50 को जब 3 से भाग करेंगे तो 16 तिये 48, कितना बचा 2/3, 16 से 2/3। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक है ठीक है, अब हमें विश्वास हो गया कि जो आप लिख रहे हो वो बिल्कुल सही लिख रहे हो और बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, तो क्यों ना समय बचाने के लिए इस टेबल को हम याद ही कर लें, है ना। समय बचाने के लिए इस टेबल को याद कर लेंगे, याद कैसे करेंगे वो मैं आपको मैं यहाँ साथ साथ याद करवा दूंगा, कोई टेंशन जो लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार घर में लिख के देख लेना। 1/6 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ठीक उसी प्रकार से 1/8 किसके बराबर होगा, 1/8 होगा 12 सही 1/2% के बराबर। 1/9 किसके बराबर होगा, 1/9 बराबर होगा 11 सही 1/9% के बराबर। याद कराऊंगा, एक बार मैं लिख देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, याद भी करा दो। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है सर यहां तक क्लियर है। ठीक है आगे बढ़ जाइए, 1/9 के बाद क्या आएगा, 1/10 आएगा, 1/10 अपना बराबर होगा 10%। ठीक है, अब 1/11 था वो मैं यहां लिख रहा हूं, 1/11 अपना बराबर होगा 9 सही 1/11%। कोई रीजन है, मैंने 1/9 के सामने 1/11 लिखा है तो कोई कारण होगा। अच्छा 1/11 के बाद 1/12 वो मैं यहां लिख रहा हूं, 1/12 जो अपना बराबर होगा वो होगा 8 सही 1/3%। ठीक है, एक और याद कर लीजिए, खाली स्पेस पड़ा है, 1/13 बराबर होगा 7 सही 1/7, अरे 14 पे चला गया, एक्साइटमेंट ज्यादा होगी, ये होगा 7 सही 9/13%। ठीक है, बस यहां तक याद कर लीजिए, काफी है, मोर देन इनफ है, इसके फालतू की याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो परसेंटेज हम वहां तक याद करने बैठेंगे जहां पर बहुत अच्छे से टीचर ने करवा भी रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अपने हरियाणा में जो काम किए वो ये 1/12 तक ही काफी है, 1/13 को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली स्पेस पड़ा था मैंने लिख दी है, याद करो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये वाली याद है, एक बार आंख बंद करके मेरे साथ बोलिए, 100 आधा 50%, 1/3 33 से 1/3, 1/4 25 चौका 100, 1/5 20 5 100। क्लियर है, अब 1/6 को याद करते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो यहां आप ध्यान से देखो, 1/6, 1 और 6 को इकट्ठा कर ले, 1 और 6 को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा 16, 1 और 6 को इकट्ठा किया तो क्या बना 16। अच्छा 6 के फैक्टर करो, फैक्टर मतलब गुणनखंड, याद है ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6, अरे तो वही तो कर रखा है ना, 1/6, 1 और 6 को इकट्ठा किया 16, 6 के फैक्टर बना दो, 2 तिया 6, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, हो जाएगी याद, बिल्कुल सही है। 1/6 किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे 16 सही 2/3%, बहुत बढ़िया। अच्छा 1/7 देखो, 7 का पहाड़ा पढ़ना आता है, पढ़ दो फिर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1/7 किसके बराबर, अब याद करेंगे भी 7 का पहाड़ा तो पढ़ा है, लेकिन 14 तो पहले आता है, तो याद रख लेंगे इतना तो, 1/7 14, 14 सही 2/7, 1/7 14 सही 2/7, 7 दूनी 14, इतना अगर 2-3 बार, कोई भी चीज की कोई ट्रिक होती ही नहीं, हमें माइंड में ये सेटअप करना होता है कि भाई ये चीज ऐसे हुई थी, वही तो उसमें टाइम बचा के कोई ट्रिक बन जाती है। ठीक है, 1/7 किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे 14 सही 2/7 के बराबर। ठीक है, अब देखो ये दोनों मैंने इकट्ठे लिखे थे, इसका कुछ कारण था, अब मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से देखो, 1/8 में
1/8 में आता है जी 12, 1/8 में क्या आता है 12 आता है, और 1/12 में क्या आता है 8 आता है, ध्यान रख लोगे। 1/8 में क्या आएगा 12, और 1/12 में क्या आएगा 8, 8 12 12 8, 8 12 12 8, 8 12 12 8, 8 12 12 8, 1/8 में क्या आएगा 12, 1/12 में क्या आएगा 8। अच्छा 1/8, इस 8 को काटने वाला कौन है 2 है, तो मैंने 2 लिखा। छोटा फैक्टर 8 को काटने वाला छोटे से छोटा फैक्टर, एक के अलावा, एक तो सबसे छोटा फैक्टर। अच्छा 1/12 को काटने वाला कौन है, 1/12 को काटने वाला 3 है। बस हो गए ना याद। कैसे बताओ गुरुदेव कैसे? देखो 1/8 में आएगा 12, और 1/12 में क्या आएगा 8, 8 को काटने के लिए 1/2, तो 1/8 क्या हो जाएगा 12 सही 1/2। अच्छा 1/12, 12 में क्या आएगा 8 आएगा, 12 को काटने वाला 3, तो 12 सही 8 सही 1/3 हो जाएंगे। लिंक याद कर लेना, 1/8 में आएगा 12, तो 12 सही 1/2, 1/12 12 में आएगा 8, 8 सही 1/3। बोलो क्लियर है? ठीक है। 1/9 और 1/11 को भी मैंने इकट्ठा लिखा है, इसका भी कुछ कारण होगा, बिल्कुल सब बिल्कुल कारण है, देख लीजिए कैसे। 1/9 में आएगा 11, 1/9 में क्या आएगा 11, और 1/11 में क्या आएगा 9, 1/8 में आएगा 12, 1/12 में आएगा 8, 1/9 में 11, 1/11 में 9, हो गई ना इतना तो यार। अच्छा इसकी जो फ्रैक्शन है वैसे की वैसे 1/9 यहाँ है, तो 9 में आएगा 11, और फिर वैसे का वैसा 11 से 1/11 में क्या आएगा 9 आएगा, और उसकी फ्रैक्शन वैसे की वैसे 9 से 1 कर लोगे याद है, आसान है। और इतना भी याद नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन एक बार मेरे साथ 1/8 में 12 से 1/2, 1/12 में क्या कहेंगे 12 में 8 आएगा, 8 से 1/3, काटने वाला 12 को 3 है, 8 को काटने वाला 2 है। ठीक है 1/9 में क्या आएगा 11, 11 सही 1/9, 11 से 1/9, उसी भिन्न को वैसे का वैसा लिखना है। 1/11 में क्या है अपोजिट चलना है 9, 9 सही 1/11। क्लियर है? अरे ये वाला भी लिखे, ये वाला भी याद करवाना पड़ेगा कि 10 ढाया 100, जैसे किया था ना 25 चौका 100, 20 पांजा 100, तो 10 ढाया 100, ये तो सबको मालूम ही है। अच्छा इसको वैसे काम का नहीं है लेकिन लिख रखा है तो याद कर लीजिए। अच्छा 13 एक क्या है विषम संख्या है, तो देखो सारे विषम है, 7 9 13, 7 9 13, 7 9, और इसे याद मत करना, इसे तुमको भूल जाना है, इसको तुम्हें क्या कर देना है बुला देना है, इसको बुला देंगे है ना, बुला देंगे तेरी ये गलियां, तो वही काम करना है। 1/13 7 सही 9/13, 7 सही 9 बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है तो मेरे साथ एक बार बोर्ड पे सब चीजों को जल्दी जल्दी से लिख देंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है सेशन स्टार्टिंग में छोटे रखूंगा, जैसे एग्जाम डेट फाइनल हो जाती है उसके बाद हम सेशन को थोड़ा बढ़ा करते। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कर देना भाई, लास्ट में जब जाते टाइम, क्योंकि ये तो है इंट्रोडक्शन क्लास, मेरा मकसद है सबको साथ लेके चलना। कितने मिनट की होगी मैं देख भी लूँ, ठीक है 22 मिनट की होगी। आज मैं ये 30 या 35 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो मकसद है वो सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास, उस तहत पे हम चलेंगे। बस आपका दायित्व ये कि वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको लगे कि भाई हाँ कुछ सीखने को मिला है, और हाँ हमारा इस वीडियो के माध्यम से मैथ का सुधार हो सकता है, तब वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि क्लास कैसी, उसका मेरे को इंतजार रहेगा। उससे पहले मैं नहीं बोल रहा कि भाई आप लाइक कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ठीक है बताइए जल्दी से बताइए, बीच बीच में से लिखूंगा 1/3 बताओ, बोलो मन मन में बोल देना। 1/5 बताओ, मन मन में बताना। 1/9 बताओ, बता दोगे? ठीक है 1/10 बताना, 1/12 बताना, 1/11 बताना, है ना, फिर 1/2 बताना, फिर 1/5 बताना, और एक भूल जाना है उसे बताना। बता दोगे? कोई है मुश्किल? एक और तीन को इकट्ठा, 1/3, एक और तीन को इकट्ठा नहीं करना, 3 का यूज करना है, 33 सही 1/, बोलो याद है ना। 1/12, 12 में क्या आएगा 8, है ना, और 12 को काटने वाला 1/3, याद रहेगा। अच्छा 1/13 भूलना था, ये तो सर क्या भूलना है, 7 9 13 को भूलना है, 7 9 13 को भूलना है। क्लियर है? परसेंटेज के साइन लगा लेना इनके साथ। ठीक है 1/11, 11 में आएगा सर 9, और इसी फ्रैक्शन को फिर से 9 सही 1/11। ठीक है 1/9 में आएगा सर 11, इसी फ्रैक्शन का यूज करना है फिर से 1/, ठीक है सर 1/2 आधा, आधा मतलब 50, एक होता तो 100, एक होता तो 100 और आधा है तो 50। अच्छा सर 100 बनाना है 10 ढाया, ठीक है 1/5 सर 100 बनाना है 20 पांजा, कर दोगे? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है 1/5 फिर से बनाना है 100 20, अरे 1/5 तो मैंने 2 बार लिख दिया, मार दिया, चलो कोई नहीं, बात नहीं, लिख दिया है तो कर लोगे, कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आइए अब थोड़ा सा किस प्रकार से ये पेपर मतलब क्वेश्चन में आएंगे और किस प्रकार से इनका हमें यूज करना, एक छोटी सी बात और फिर हम कल बेसिक क्वेश्चन फिर टाइप आए। बेसिक क्वेश्चन की शायद मैं 2 क्लास दूं आपको,
लगभग 50 से क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ताकि आपकी परसेंटेज में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और फिर उसके बाद हम टाइप बाय स्टार्ट कर देंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि किसी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम है, राम नाम का कोई कैंडिडेट है ना। राम की जो आय है, राम की शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, राम की आय में उसने बोल दिया कि 33.1/3% की वृद्धि हुई है। राम की आय में कितने की वृद्धि हुई है? 33.1/3% की। सबसे पहले ये जैसे मैंने एक 33 से 1/3% देखा तो मेरे माइंड में आया, सर ये तो 1/3 के बराबर होता है कि नहीं होता? कैसे सोल्व करेंगे? 33 3 99 और 100, 100 बटा में 3% हटाया बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल। याद है भाई अपने को 33 से 1/3% किसके बराबर? 1/3। अब समझना इस बात को, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, है ना। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या मतलब है? हिंदी में कहेंगे इसे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। मैं समझा दूंगा, एक बार बस मेरे को लिखने दीजिए। ठीक, वास्तविक संख्या। ऊपर वाला होगा इसका पार्ट ऑफ इट। क्या कहेंगे इसे? पार्ट ऑफ इट, यानी कि इसे हम कह सकते हैं इसका एक हिस्सा का मतलब खंड, पार्ट, है ना। क्या क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। देखो समझो, किसका जिक्र हो रहा था? जिक्र हो रहा था मेरे भाई राम का, और राम की भी किसका? आय का। तो मैंने कहा कि नीचे वाला जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक। तो आपको ये सोचना है कि राम की जो वास्तविक आय है वो कितनी है? 3 है। राम की वास्तविक आय कितनी है? 3। और राम की आय में वृद्धि हुई है। राम की आय में कितने की वृद्धि हुई है? राम की आय में वृद्धि हुई है 33/1/3। तो राम की आय में जो वृद्धि हुई है ना, हालांकि ये जो मैं बात यहां लिख रहा हूं ना, ये अपने कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, राम की वास्तविक आय हमने कितनी मान ली? 3 मान ली। राम की आय में वृद्धि हुई है 33/1/3% की। और ध्यान से देखो, ये 33/1/3% है ना, जब इसे हम सोल्व करते हैं, इसे जब हम सोल्व करते हैं तो इस 33/1/3 की जगह 1/3 लिखूंगा। 3 से 3 काटा तो 3 ऊपर कितना आ गया? 1। 1 इंटू में 1 कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि राम की आय में कितने की वृद्धि हुई है? 1 की हुई है। अरे ये जो हमने निकाला है ना, वो ऊपर दे ही रखा है, इसी वजह से हमने लिखा पार्ट ऑफ इट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राम की आय में जो वृद्धि होगी या जो कमी होगी वो ऊपर साफ साफ मेंशन होगी। फिर राम की आय 3 थी, और 3 का 33/1/3% है ना, वो बेटा 1 होता है। तो राम की आय पहले कितनी थी? 3 थी, और 3 पे कितने की वृद्धि हो गई? 1 की। तो राम की पास्ट में आय 3 थी, और राम की नई आय कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में? ये पहले वाली आय थी, है ना, ये पास्ट में थी राम की आय, और ये किस में हो जाएगी? प्रेजेंट में हो जाएगी। ये सब बातें मैं यहां लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखने की जरूरत, आपको बस समझना है। वृद्धि हो गई यानी कि 3 पर 1 जोड़ देंगे, कमी हो गई तो 3 पे 1 हटा देंगे। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा कि कोई शहर है ना, कोई शहर है। रेड वाला दिख तो सही रहा है ना? ठीक है, कोई एक शहर है, उस शहर की जनसंख्या में, है ना, उस शहर की जनसंख्या में मैंने कहा कि 16.2/3% की कमी हो गई। 16.2/3% की कमी हो गई। जैसे ही आपने 16.2/3 देखा, आप टूट के पड़े, सर ये तो 1/6 के बराबर। याद करवाया था ना, 1 और 6 को इकट्ठा किया तो क्या बन गया? 16। तो उस साइड से तो याद रखना ही रखना है, इस साइड से भी याद रखना है, तभी तो मैंने कहा था दोनों साइड से देखना है, 1/6। ठीक है। अब मैंने कहा कि नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ऊपर वाला एक पार्ट ऑफ इट होता है, यानी कि उसका हिस्सा होता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? 6 थी। उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? 6 थी। अच्छा, अब की बार 6 में क्या हुई है? वृद्धि हुई है या कमी? सर कमी हुई है। तो हम बोलेंगे उसको, ये जो लिख रहा हूं आपके काम का नहीं है, 6 में 16.2/3% की कमी हुई है। 16.2/3% किसके बराबर? 1/6। 6 से 6 कट गया, 6 कम 6, 1 कम 1, यानी कि कितने की कमी हो गई? 1 की। क्या ये सब लिखने की जरूरत है? अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 16.2/3% 1/6 जो कमी हुई है वो ऊपर नजर आएगी, इस वजह से इसको लिख है। या फिर हम इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 16.2/3% 1/6, यानी कि 6 का 16.2/3% है ना, वो कितना होता है? 1 होता है। यानी कि वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे, और कमी हुई है तो क्या कर देंगे? कम माइनस कर देंगे। यानी कि पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? पहले शहर की जनसंख्या थी 6, और अब शहर की जनसंख्या कितनी है? अब शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 7। कमी हुई है, सॉरी कमी हुई है, तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, 6 की। बोलो क्लियर है? समझ गए इस बात को? तो मैं अब इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख देता हूं, ये समझाने के लिए था। देखो, अगर वृद्धि हुई है तो 3 पर 1 जोड़ देंगे, 3 पर क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, और कमी हुई है तो 1 कम कर देंगे। ऊपर वाले में नहीं लिख पा रहा क्योंकि वहां बहुत कुछ
लिखा पड़ा है। अब देखो यहाँ क्या हुई है, कमी हुई है, तो 6 पे 1 की कमी तो शहर की नहीं, 5 हो। बोलो क्लियर है क्या, समझ गए। दो और एग्जाम्पल, फिर हम कल इसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बेसिक वाले कॉन्सेप्ट एक दो एग्जाम्पल से और मैं बता देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा श्याम नाम का कोई कैंडिडेट है ना, शाम की है ना आय में, शाम की आय में मैंने कहा कि भाई 66 सही 2/3% की है ना वृद्धि हुई है, वृद्धि ले लेते हैं ना 66 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। अब कहोगे गुरुदेव जो आपने टेबल लिखवाई थी उसमें 1/3 तो हमने देखा था, 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, 1/3 आपने अब तो लिखा दिया 66 सही 2/3। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सोल्व कर लीजिए। आपको जाननी है कि 66 दिया मल्टीप्लाई करेंगे और ये जोड़ देंगे, 66 दिया 198, 198 प्लस में 2 यानी कि 200, और 200 का जब परसेंट 200/3 और जब परसेंट हटाएंगे बटा में 100 करेंगे। बचपन में सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 100 दूनी 200 यानी कि इसके बराबर आ गया 2/3 के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया 2/3 के बराबर। अगर ऐसे समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक ये भी तो तरीका है ना, 33 से 1/3 1/3, 66 सही 2/3 2/3 2/3 बराबर आ गया। अब आइए मेन मुद्दे पे आइए, जो मैंने यहां समझाया था वो तो हम सोल्व करना सीख लेंगे। हम बोलेंगे शाम की वास्तविक आय कितनी है, शाम की वास्तविक आय 3 है, 3 पे अब की बार शाम की आय में कितनी की बढ़ोतरी हुई 2 की, तो शाम की नई आय कितनी हो जाएगी, शाम की नई, या फिर इसको ऐसे समझो 3 का 66 सही 2/3 लिख के दिखा दूं, विश्वास ना हो तो 3 का मतलब मल्टीप्लाई 66 सही 2/3% है ना, 66 सही 2/3 है ना बेटा, वो 2 आता है, चेक कर लो। इसकी जगह क्या रखेंगे सर, इसकी जगह रखेंगे, अभी भी सोल्व किया था 2/3 रखेंगे। अच्छा 3 से 3 कट गया सर, कितना आ गया 2 आ गया, यही तो 2 यहाँ ऊपर दे रखे हैं, तो क्या इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसके डायरेक्ट याद कर लेंगे कि नीचे वाला का जो ऊपर जो फ्रैक्शन दे रखा है या तो वो उसका बढ़ोतरी का है या उसकी कमी का है। तो शाम की आय 3 थी, 3 पे 2 की वृद्धि, तो शाम की नई आय कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। एक लास्ट एग्जांपल फिर क्लास को विराम देंगे। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट की है ना, स्टूडेंट्स है जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं उनकी पॉकेट मनी, क्या बोलेंगे पॉकेट मनी, पॉकेट मनी स्टूडेंट की, कोई एक हॉस्टल है उनकी पॉकेट मनी में उसने कह दिया कि 50% की कमी होती है। स्टूडेंट की पॉकेट मनी में कितने की कमी होती है 50%। जैसे ही 50% दिखा किसके बराबर आ जाएगा 1/2। हम कहेंगे कि उनकी पहले पॉकेट मनी कितनी आती थी 2 यूनिट आती थी, सर 2 ही रुपए आते थे, अरे ये यूनिट है, ये 3 शाम की आय एक्चुअल थोड़ी ना है, 3 यूनिट है। कभी ये 3 की वैल्यू 30,000 होगी, कभी 3 लाख होगी, कभी 3 करोड़ होगी, कभी 3,000 होगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। हमें यहाँ देखना है कि 2 यूनिट है, 2 की वैल्यू हो सकता है कि पहले उस हॉस्टल में 2,000 रुपए आते हो, 20,000 आते हो, 2 लाख आते हो, डिपेंड करता है हॉस्टल किस प्रकार का है ना। तो पहले उनकी पॉकेट मनी 2 आती थी, अब की बार 2 में 1 की क्या कर दी कमी कर दी, 2 का 50% एक होता है, तो स्टूडेंट की नई जो पॉकेट मनी हो जाएगी 2 पे 1 की कमी। बोलो क्लियर है, समझ पाए इस बात को। बस अगर आप समझ गए हो, मैंने ये एक टेबल लिखाई है, ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद इनका हाउ टू यूज देख लेना, किस प्रकार से बढ़ोतरी है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, कमी है तो ऊपर वाला क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और इसी के साथ अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा कचरा वचरा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जो अपने काम का था वो इतना ही था, मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम कल बेसिक क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्लासों में बेसिक क्वेश्चन फिर टाइप वाइज क्वेश्चन, है ना। अब बता दीजिए कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना क्लास कैसी थी, और शेयर कर देना अगर आपका कोई नोन हो जो तैयारी करने वाले बैठा हो। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से जाते जाते मैं आपको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये बैच रहेगा। वीर कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल है, आपको पता है ना। सीईटी के मद्देनजर रखते हुए पढ़ाया जाएगा बेसिक से एडवांस। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।